अस्सलाम वालेकुम। देखो, जब लास्ट आपको दिखाई थी ये दुकान मेरी है और अभी देखो कलर, अभी देखो बाहर का कलर हुआ है। चाबी जिनके पास है वो कहीं बाहर है, तो बोले आप मैं शाम को देता हूँ चाबी, तो इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में देखेंगे। क्योंकि देखो यही ज़िंदगी थी मेरी और यही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी अपनी ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करती थी। और ये झूठ को समझ के 4 साल से इग्नोर कर करके थक गई थी मैं। एक तो 4 साल हो गया और एक को आपको पता 2.5-3 साल हो गया, और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बाद में देखो सच्चाई जब बोली कि सच्चाई जो है लाओ करो ले जाओ अपना पैसा, उसको बोली कि तेरा बाप का जो सच्चाई जा भाई कंप्लेंट कर आके तू भी ले जा। लेकिन बोलते हैं ना सच्चाई सर चढ़कर बोलने लगी है, और सच्चाई तो सच्चाई होती है यार, कभी झूठ छुप नहीं सकती। जैसे झूठ कभी छुप नहीं सकता ना, ऐसी सच्चाई भी कभी छुप नहीं सकती। कहते हैं ना कि खुशबू और बदबू दोनों भी बाहर आती है, तो उसी तरीके की सच्चाई और झूठ ये 2 वर्ड होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें तो झूठ ही झूठ है, कितना दिन चलेगा, तो इससे अच्छी इससे बेटर है कि जो मैं ज़िंदगी जीती थी जिसमें मुझे खुशियाँ मिलती थी मैं वो क्यों छोड़ूँ। हाँ ये है कि आएगा तो सबका और लाऊंगी मैं। अभी तो आपने एक ही रिकॉर्डिंग सुनी है, वेट एंड वॉच। बहुत सारे जन जो बहुत बहुत सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई की बात करके लाइव हो या वीडियो हो या ब्लॉग हो शेयर करते हैं, तो कोई नहीं है मेरे पास, सबकी सच्चाई है। जैसे वक्त आता है ना उसी तरीके के वक्त पे सबकी सच्चाई का जो चेहरे पे जो मुखौटा पहन के बैठे ना वो मैं निकालूंगी। और बाकी रही बात मारने की, वो तो देखो सच्चे में सब दावा हो चुका है कि वो मुझे मारेंगे पीटेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। और आपने तो देखा ही होगा इतनी अच्छी लफ्ज़ों में उन्होंने बातें किए हैं, तो जब इतने अच्छे लफ्ज़ों में दुनिया के सामने वर्ल्ड के सामने बात कर सकते हैं तो ये हकीकत में क्या होंगे बहुत है। चलते हैं ना, अभी जो स्टार्ट हुआ है। शॉप पे से आई और मगरिब का टाइम था, तो मगरिब के टाइम से आज 9वीं खन है, मतलब आज मुहर्रम है 9वां, और काफी घरों में रोजे रहते हैं, तो मेरे भी रिलेटिव रोजा रखते हैं, तो हम वहीं से सब चीजें फारिग होकर आए। और काफी लोगों का ये वीडियो भी देखती हूँ कि रिलेटिव बोलती है, दोस्त बोलती है, दिखाती नहीं है। देखो बहुत से लोग ऐसे होते जो वीडियो में आना पसंद नहीं करते और कभी सोशल मीडिया के सामने आना नहीं चाहते। जैसे मेरे साथ में ऐसे तो बहुत सारे सेल्फी भी लेते हैं जो लोग, तो वो बोलते हैं आपा हमको वीडियो में मत दिखाओ, लेकिन हमारे दिल की खुशी के लिए हम आपके साथ फोटो लेते हैं। तो ऐसी बातें होती है। तो अब लोगों ने तो इसको भी इश्यू बनाया था कि ये खाली बोलती है ये सब करती है। मैं कभी झूठ बोलती नहीं, और जो करती हूँ ना तो सीना ठोक के करती हूँ। जैसे वीडियो में भी आपको काफी लोगों ने ये बोला कि ये पीठ पीछे दोनों मिले हुए। जिस दिन मैं मिलूंगी ना तो उस दिन सीना ठोक के दुनिया के सामने खड़े रह के बात करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ और मैं गलत कामों में कभी भी यकीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है यार, आज नहीं तो कल सामने आना ही आना है। जैसे मैं 3 साल से ये बात को सच समझ रही थी कि ये पैसा दिया गया है, ये पैसा लिया गया है, इसीलिए इतने साल से मैं ये बातों को इग्नोर कर रही थी। और अपना लुटा कर, अपना पैसा भी लुटा कर, अपनी इज्जत जो मेरी तार हर दिन मेरी इज्जत तार होती थी। और ये 15 लाख वाली तो खुद अपने वीडियो में कितने सालों से कितने मर्तबा इसने मेरे लिए झोलर चोर मेरी बॉडी शेमिंग, और आज भी कल भी आपने देखा ही होगा कि इतनी सारी गंदी लफ्जों में ये लोग बात करते थे, तो भी मैं कभी वो चीजों को बोलती नहीं थी। क्यों? गंदी चीज तो गंदी होती है। अगर आप ये बोलती है ना कि मैं पत्थर मारूंगी तो चींटे उड़ेंगे, तो मैंने तो यही इसीलिए तो 3 साल से इसको दूरी बना के रखी थी। और मैं इनसे कब मिली कैसे मिली आपको भी मैं जरूर वो बताऊंगी। पहली बात तो ये है कि क्यों भाई तुम तो सच्चे थे, तुम्हारे बात तो सब सच्ची थी, तुम्हारी लड़की तो सीना ठोक के बात कर रहे थे, तो तुमने वीडियो क्यों डिलीट किया? सबसे पहली बात तो ये। और ये चीज तो तुमने पहली बार नहीं करेगी, ये चीज तुम दूसरी बार करे जो मेरे नजरों में है। बाकी तो वीडियो के पीठ पीछे तो मुझे बहुत कुछ पता है कि तुम क्या क्या करते हो। अब वो वीडियो जो दिखाते हैं लोग तो क्या कहते हो कि ये तो हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे आपस की बात है, वो हमारा सब चीज सॉर्ट आउट हो गया। तो तुमने वो पहले वो ही चीज किए, गाली गलौज किए, बदतमीजी किए, फिर डिलीट किए। मतलब लोगों को एक डराने की कोशिश करते हो, डराते हो, उसके बाद इनोसेंट बन जाते हो। वही चीज कल तुमने फिर से मेरे साथ में की, मुझे गालियां दी, मेरे बच्चों को गालियां दी। और सबसे बड़ी बात देखो, वो गालियों का मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना बुरा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो मेरे लोग मुझे देखते, डेली वीडियो देखते, मेरा ब्लॉग देखते और आज मेरे साथ में कदम से कदम मिला के खड़े, वो इसलिए क्योंकि आपके जितने मैसेज मैं पढ़ती हूँ, और कुछ मैसेज तो मैंने कल इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी शेयर करी हूँ
क्योंकि आप जो मैसेज करते हो ना, वो मैसेज नहीं है मेरे लिए, एक हिम्मत है मेरे लिए, एक वो ताकत है, अनजानी ताकत कहती हूँ ना, जैसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह की गैबी मदद, ऐसी अनजानी ताकत है आप लोगों के मैसेज के जरिए जो बात आती है मुझे। ये जो इसकी लड़कियां जो करती है, ये एक तरीके का इनका अत्याचार होता है कि पहले लोगों को गालियां दो, उसकी इज्जत को तार तार करो। अब जैसे मैं अगर डरी नहीं तो इन्होंने कितना इनोसेंट बन के वीडियो डिलीट कर दी है। देखते हैं अभी आज जो वीडियो डाला वो भी मैंने देखी कि कितने लहजा नरम, कितने तमीज तहजीब से बात कर रहे हो। वो तो बोले देखेंगे जब बैठेंगे तब बात होगी। तो आप ये चीज पहले ही करना चाहिए था, बैठ के इत्मीनान से क्लियर करना चाहिए था, ताकि मुझे भी पता चलता कि मैं जो ये बंगड़ी चोर धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी 3 साल जो इसके साथ खराब की हूँ, क्योंकि 4 या 5 महीने के बाद ही ये आदमी से मेरे झगड़ा पहला शुरू हुआ था। और तुमने तो हजारों मर्तबा बोले मुझे कि तू सांप को पाल रही है, तो मैंने तो आज तक, तुमने इतने मर्तबा लोगों के सामने मेरे लिए वीडियो बनाया, इतना गंदा मुझे बोले, तब भी मैं आज भी जब तुम्हारा नाम ली, जब तुम्हारी जिक्र करी, तो लोगों के सामने यही बोला कि वो बड़ बोली है, उसको इतना समझ में नहीं आता, वो मेरी दोस्त थी। मैंने कभी तुमको बदतमीजी से, और ना भाई कभी तुम्हारा कोई भी चरित्र तुम्हारा खराब या तुम्हारे बच्चों की चरित्र खराब मैंने कभी नहीं की। और तुम इतनी बेशरम, तू इतनी बेशरम, तुमको तो तुम लायक ही नहीं है बोलने के कि इतने थर्ड क्वालिटी के गिरे हुए औरतें हैं। क्यों? क्योंकि तुम देखो, एक औरत को जो तुम लफ्ज बोलते हो ना, तो वो हर दुनिया बोलती, लेकिन तुम भी एक माँ हो। तुमने अपने लहजे में और अपने लफ्जों में कल क्या बोला कि अपने लड़के के साथ में ये करती है। तो कितने 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 मतलब गंदे सोच की औरत है तू, खास करके 15 लाख वाली और तेरी लड़कियां, कि एक कितनी भी गिरी हुई औरत होगी ना, तो भी वो अपने बच्चे को, जिसको वो 9 महीना पेट में पैदा रख के पैदा करती है ना, तो वो उसका बेटा, वो उसके लिए ना, वो लोगों के सामने अपने आप को बेच देगी, लेकिन वो अपने बच्चे के सामने कभी अपने कपड़े नहीं उतारेगी। तो तुमने कल भी जो तुमने वीडियो डिलीट करे, इसके पहले तो बहुत बार बोले, और तुम लोगों से बुलाते भी हो, ये जो तुम्हारी बुरके वाली है, ये जो कटेली है, ये सब तुम लोग एक हो। और तुम्हारे लिए जो लाइफ में भी बातें होती है, आने बाने से जो बात होती है कि ये तो इसकी माँ बेटे के साथ में लोग बात करते हैं, इसका आदमी बात करता है। देखो, एक अच्छी जो औरत होती है ना, कोई भी होने दो, वो कभी भी अगर आपको पता भी चलता है ना कि किसी ने ये बात बोला है, तो वो उसके ऊपर हमेशा पर्दा डालेगी कि ये इतना गंदा बात है, ये कैसे बाहर करना चाहिए, ये तो बात हो नहीं सकती है। और अगर कभी जो गंदे सोच वाले भी होते हैं तो ये बात सोचेंगे कि क्या पता यार, उसका लड़का इतना हैंडसम है, बहुत है आजकल की दुनिया में, कुछ भी कोई भी सोच सकता है। लेकिन वो औरत कभी नहीं चाहेगी कि एक माँ बेटे की, एक औरत की इतनी गंदगी एक औरत के ऊपर लगाए। तो तुम लोगों ने तो यही किया, और तूने भी कल यही किया, तेरी बेटियों ने भी यही किया। और क्या मतलब है आज वीडियो डिलीट करके लोगों से इस तरीके से बातें करेगा? क्यों? क्योंकि देखो, मैंने कल बताई थी कि तुम्हारे 2 रूप है। तुम जो बोल रहे थे ना, तेरी लड़की की ब्रांड का 90,000 का मेरी माँ दुपट्टा पहनती है, 90,000 का दुपट्टा पहनो या 90 रुपए का दुपट्टा पहनो, दुपट्टा होता है, और वो होता है सर ढकने के लिए। तो तुम सर ढकने वाले दुपट्टे, तुम सर ढकने वाली बातें नहीं करते हो। तुम सर पे से जो दुपट्टा ओढ़ी हुई औरत है तेरा, उसको उतार के बाजार में नंगा करने वाली बातें करते हो। तुम इस टाइप की औरत लोगों, खास करके तुम लोगों को बोल रही है, 15 लाख वाली और इसकी लड़कियां। क्योंकि इसकी लड़की ने कल आपको देखा कि यहाँ पे चौराहे पे बरसात हो रही है, तो यहाँ चौराहे पे खड़े रहने नहीं गई, तो अपने घर में धंधा करती है। इस तरीके से तो ये लोग बात करते हैं। और अभी आज वीडियो बना के बहुत इनोसेंट बात करती है लोगों के सामने। तो मैं देखो, ये सब चीजों में करने आई भी नहीं थी। मैं सिर्फ जो चीजों से हूं नहीं, और जो चीजों से मैं आए दिन डिप्रेशन में जा रही थी, और मैं डिप्रेशन में जाने के बाद मुझे ये डर पैदा हो गया था कि अल्लाह नहीं करे मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का सहारा क्या। क्योंकि ये बंगड़ी चोर ने इतने हद तक मुझे बर्बाद करके गया है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो वो तो मेरी किस्मत, कि वो उसकी किस्मत का था, वो ले गया, और जो मेरी किस्मत में नहीं था वो चला गया। और उसके बाद में ये सब बातें होने के बाद फिर मैंने बोला कि खत्म ही कर दो। तो जब मैंने बोली तो तुम फड़क करके बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तुम 2 मुंह के सांप लोग हो। तुम कभी किसी का घर जोड़ नहीं सकते हो। खुले में बोलती, तुम हर किसी का घर तोड़ सकते हो, हर किसी की जिंदगी में गंदगी ला सकते हो, और हर किसी औरत को, कोई भी औरत हो, तुमको अगर वो नहीं पसंद है ना, तो तुम उसको नंगा कर सकते हो। क्योंकि
मैं तुम्हारे जैसे लोगों से ना कभी दोस्ती करना पसंद करती थी, ना तुम्हारे जैसे लोगों को कभी अपने पास जुड़ती हूँ, ना मैं तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कभी खुद जाके जुड़ना पसंद करती हूँ। ये भी बात ऐसी हुई कि मैं एक शादी में गई और ये औरत भी वीडियो डालती थी, मैं देखती थी, और वीडियो में देख के ही इसको देख के पता चलता था कि बहुत गुंडी है, तो ऐसी औरत से तो मैं बहुत ज्यादा ही दूर रहती थी। शादी में गई, एक शादी में मुलाकात हुई, वहां इसने सबसे पहले ये बोला कि अरे मैं तेरा वीडियो देखती हूँ, तू कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, मेरे को तू बहुत पसंद है, दे 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 तेरा नंबर दे। इस तरीके से इसने मेरे से नंबर लिया, नंबर लेके फिर ये मुझे फोन की, बात की, फिर इसके घर पे नियाज थी, इस नियाज में मुझे बुलाए। उस नियाज में पूरा गोल्डन ग्रुप आया हुआ था, और गोल्डन ग्रुप तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके बना। इसमें से कुछ मेंबर ऐसे थे जो हम अजमेर जाते थे, वो उस ट्रेन में पहचान हुई थी, और वहां से पहचान होके जब यहाँ वीडियो डालने लगे, एक दूसरे की वीडियो देखने लगे, तो एक और सब गोल्ड पहनते हैं, इस वजह से सारा ये नाम ही पड़ गया कि एक गोल्डन ग्रुप। और मैं कभी चाहती भी नहीं थी कि मैं इनका एक हिस्सा बनूं, इसीलिए शायद अल्लाह ने मुझे सबसे पहला इनसे किनारा करवाए। और नियाज भी किसकी थी पता है आपको? जो ये बोलती ना, जिसके ऊपर ये जान निछावर करती, बड़े पीर सरकार की नियाज थी। वहां पे बुलाए, और इसका वो जो इस गेस्ट था वहां पे, वो इसका गेस्ट था। और मुझे इसने बोला कि कम से कम 15-20 साल से शायद उसकी पहचान थी, और बगदाद शरीफ इसके साथ जाता था, समथिंग। और उसने, जब मैं इनकी नियाज में गई तो वो आदमी बोला अब भी मेरे को आपकी वीडियो दिखा रही थी, मतलब अभी ये 15 लाख वाली अभी उसको वीडियो मेरे दिखा रही थी। और उसने मेरे को ना बाकायदा मोबाइल खोल के दिखा, ये देखिए मुझे अभी आपके वीडियो भेजे थे, मैं अभी आपके वीडियो ही देख रहा था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। उस टाइम ऐसा था कि सभी मुझे वीडियो के जरिए जानते थे, तो मैंने ठीक है एक सोचा कि एक फैन फॉलोइंग होती है, या फिर एक होता है ना आदमी का, जैसा आदमी एक ऊंचाई पे होता था, हर कोई खुश होता है उसको देखकर, मिलकर, उस तरीके से मैंने सोच के उस बात को इग्नोर किया। फिर वो आदमी इतना नालायक था, इतना बदतमीज था, क्योंकि इसके पास भी वीडियो डाला हुआ है, और मेरे बहुत पुराने जो इसकी इधर गई थी उसमें भी वो आदमी का वीडियो। कभी वक्त आया ना तो मैं जरूर उसका पूरा वीडियो के साथ उसकी शक्ल दिखा के आपको बात करूंगी। तो वो आदमी हर गोल्डन ग्रुप के जितने भी थे, हर किसी के पास आना, खास करके लेडीज लोगों के पास आना, बात करना, और उसी तरीके से वो मेरे पास भी आया, तो मुझसे बात किया। तो फिर मैंने, उस टाइम तो मेरी शादी हो चुकी थी अयूब से, तो अयूब था, मैं थी और अमीन था। तो मैंने उसको पहचान कराई कि अयूब को बुलाया, मैं बोली ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा बेटा है छोटा वाला। तो मैंने क्या काम करते, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड जब भी मुझे ये स्क्रब का ही काम बोलता था, भंगार का, तो मैंने उनको बोली भंगार का काम करते। तो मुझे मेरा नंबर बोला कि आप ना नंबर दीजिए मेरा, तो कुछ काम होगा मेरे पास रहता है, तो मैं आपके हस्बैंड का काम के लिए बात करूंगा। तो मैंने मेरे बेटे को क्या बोली कि बेटा ये डैडी के लिए कुछ काम की बात कर रहा है, तो आप जरा नंबर पास कर लो ना। मैंने मेरे बेटे का नंबर उसको देने बोली। तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे वीडियोस आए थे कि ये छत्तीसगढ़ वाले के साथ भी जाती है, होटल में भी गई, नंबर इसका बेटा दलाल है, नंबर पास किया। ये जो मैं बातें ना उस टाइम की है, जो मैं अभी क्लियर कर रही हूँ, और ये सब चीजें करने वाला जड़ है ना ये 15 लाख वाली, क्योंकि इसके यहीं से ये बातें सब शुरू हुई थी। और मैं देखो उस टाइम समझी नहीं, आज जो मेरे पर बीती है और जो मैं आज झेल रही हूँ ना, तो हर वो बात मुझे याद आ रही है कि जो इसके जरिए मेरी जिंदगी में जो चीजें उठी थी, जो चीजें मेरी जिंदगी में गंदगी आना शुरू हुई थी ना, वो इसी के जरिए हुई थी। तो फिर ये सब बातें ऐसी हुई, और वो आदमी का नाम मेरे से जोड़ा गया, और वो आदमी के साथ में मेरे बेटे को दलाल बोला गया, जबकि वो जगह पे सारा गोल्डन ग्रुप था, और उसके साथ साथ मैं अपने फैमिली, मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बच्चे के साथ में थी। तो मैंने समझी नहीं, मैं तो आज तक भी यही बोलती थी, अरे यार ये इनोसेंट है, मेरी दोस्त है, ऐसा नहीं करता। अब हर एक बात, हर एक चीज सोचती हूँ ना, तो पूरा महसूस करती हूँ कि ये गंदगी यहीं से आई थी, ये इसी तरीके की ये कटेली। जब ये मेरे से बात करती थी तो इसने मुझे क्या बोला, मैं पत्ते खेलने जाती हूँ क्लब में, तो मेरे क्लब में अन्ना लोग तुझे इतना पसंद करते, तू साड़ी पहनती ना, तुझे इतना पसंद करते, चल ना मेरे साथ एक बार, तुझे साड़ी का बहुत शौक है, चल मैं तेरे को बैंगलोर चलने बोली थी इसने मुझे, कि चल एक बार मैं बैंगलोर, तेरे को टिकट भी मैं ही करती हूँ फ्लाइट की, और तुझे 50,000 की साड़ी दिलाऊंगी, मेरे अन्ना लोग तेरे को बहुत देखना पसंद करते, तो मैं तो खाली एक दिन में अपन रिटर्न आ जाएंगे। तो मैंने साफ लफ्जों में ये बोला था इसको कि देख, मैं शॉपिंग अपने पैसे से, जितनी मेरी हैसियत, भले मेरी 5,000 की हैसियत हो या 500 रुपए की हो, मैं अपने पैसे से पहनना पसंद करती हूँ। और देख, अगर तू ये सब बातें करेगी ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, प्लीज ये सब बातें मत कर, और ये सब चीजें मुझे अच्छा नहीं लगता।
ये बात है ना, मैंने तभी नहीं समझी थी, ये बात मैंने इग्नोर कर दी थी। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये सब चीजें आप भी समझते हो कि एक 50,000 की साड़ी कोई आदमी ऐसे ही दे देता है क्या किसी को? 20-30 हजार का फ्लाइट का टिकट कोई ऐसे ही दे के मुझे लेके जाने के लिए तैयार हुए थे। बात की गहराई समझो, जो गहराई मैं समझी हूँ। और मैं इतनी गंदी नहीं हूँ यार कि किसी के चरित्र पे या फिर किसी की इज्जत को खराब करूँ, लेकिन ये सब चीजें ना मेरे साथ हुई है। और रिकॉर्डिंग तो मैं अभी बहुत सारी डालने वाली थी, लेकिन जो आज इसकी इनोसेंट बातें सुनी और कल इसने बोला था ना, इसकी लड़की लोगों ने, भले ही लोगों ने डिलीट कर दिया है सब गाली वाले, मैंने सारा सेव करके रखा है क्योंकि मुझे पता है ये चीजें इनके खून में है। क्योंकि ये पहले जो करते हैं, लोगों को भपका दिखाते हैं, उसके बाद में या तो फिर किसी के पे इल्जाम लगाएंगे कि इन्होंने डिलीट करा दिए वीडियो, या फिर ऐसे बताएंगे कि हमने डिलीट कर दिए, छोड़ो ये सब चीजें करना नहीं चाहिए था, हो गया ऐसा वैसा ऐसा वैसा। इसकी सच्चाई बता रही हूँ आपको कि जब से मैं इससे जुड़ी हूँ, ये तब से ही ये सब बातें थी, लेकिन मैंने कभी ना तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन अब है ना, मैंने आपको क्या बताई कि अब मैं बहुत गहराई से ये सब चीजें देख रही हूँ और ये सब चीजें महसूस कर रही हूँ। और हर चीज मैं जब बात करती हूँ ना, तो हर चीज का मेरे पास दिखाने के लिए वो चीज होती है कि मैं ये चीज बात कर रही हूँ तो ये चीज को दिखाऊंगी जिसके सामने दिखाना है उसके। जैसे आपको मैंने रिकॉर्डिंग डाली, वो तो थोड़ी रिकॉर्डिंग थी, और वो गाली जो मैंने आपको बताई थी ना इसकी लड़की की, वो बहुत कट कट करके डाली थी। और देखो ना, अल्लाह का कैसा हुक्म हुआ कि इन्होंने अपनी जबान से अपनी तारीफ बता दी कि क्या जबान के है, और फिर इसको डिलीट भी कर दिए लोगों के सामने से। तो मैं जैसे आप भी शायद समझ नहीं पाते होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इससे 100 गुना उलझनों के अंदर हूँ मैं। तो भी आज अपनी हिम्मत से और आज मेरे बच्चों की हिम्मत से इतना मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बातें आप लोगों के साथ बोल पा रही हूँ। और सोचो, अगर मैं ये नहीं बोलती तो ये लोग, और जैसे कि अभी उसको लाए थे बंगड़ी चोर को, और बता रहे थे कि यही बोलेगा आकर। तो जैसे मेरे यूट्यूबर बहने, आप ही लोग बोलते ना यूट्यूबर छोटी छोटी बहने, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानती हूँ, क्योंकि किस्मत कब किसको कहाँ लेके जाए हम बोल नहीं सकते। तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता जिंदगी में, हर कोई मेहनत करता है और बस अल्लाह जिसको देना चाहे ना वो उसको मिल जाता है, और दुनिया उसको बोलती कि बड़ा हो गया। तो जैसे जो यूट्यूबर लोग बोलते थे कि हमको कुछ पता नहीं है, इसने बोला तो हमने यकीन कर लिए। तो इसीलिए मैंने ये बातों का खुलासा करी कि ये जब बंगड़ी चोर को बोली, क्या बोली कि अभी 2-3 दिन में वही खुलासा करेगा, तो इसीलिए मैंने बोली। तो मैंने किनारा नहीं की, किनारा ये लोग ने करे, फिर गाली गलौज भी करे और फिर वीडियो को भी डिलीट करे। तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ यार कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, या फिर क्या चीज इनको तकलीफ है जो चीज करते हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पाती। तो मैं ये एक वीडियो के जरिए ही पूछना चाहूंगी कि भाई असल तकलीफ तुमको क्या है, कि मैंने तुम्हारे 15 लाख लिए हैं तो तुम बताओ, मैं तुमको दे देती हूँ, या फिर मेरे बच्चों ने तुमसे कुछ प्रॉब्लम की है तो वो बताओ। तो अगर हमको लगेगा कि हमने गलत किया तो हमको सॉरी बोलने में भी कोई शर्म नहीं। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है सॉरी बोलने से। या फिर ये बंगड़ी चोर से तो तू मिली हुई, ये तो बात पक्की है, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को क्या पूरी दुनिया को पता है कि तू उससे मिली हुई, वो तेरे से मिला हुआ है, और दोनों मिलके क्या खेल खेल रहे और मेरे से क्या दुश्मनी निकाल रहे वो मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि मैंने तुझे दोस्त बोल के तेरे लिए भी पैसा लुटाई, और उसको अपना शौहर बोल के उसके लिए तो बहुत कुछ लुटा दी। पैसे से ज्यादा जो मेरी पाकीज़ा जो जिंदगी थी ना, उसपे जो मुझे दाग लगा, और नापाक हाथ इसके जो मुझे छुए ना, वो मुझे रात को सोने नहीं देते। ये जो चीजें है ना, मुझे रात को सोने नहीं देती है। जब मुझे याद आ जाता है ना कि ये नापाक आदमी के हाथ मुझे छुए ना, तो मेरे ना नींद हराम हो जाती है और मेरे आंख से ना अपने आप आंसू बहने लग जाते। तो मैं ये मेरी तकलीफ है ना, जब कभी कभी आप लोगों के सामने आ जाती थी, इन लोगों ने वो भी मजाक उड़ाया। लेकिन मजाक जो उड़ाते हैं ना, तो अल्लाह उनका खुद मजाक बनाता है, और ये मजाक ही बन रहे और बनेंगे। मेरे अल्लाह का हुक्म होगा ना, सब मजाक बनेंगे, क्योंकि मैंने अपनी तकलीफ से ना, तकलीफ मेरी अपने आप बाहर आ रही थी, तो मैंने अपने दिल को मजबूत किए। और ये तकलीफ आज भी है, मैं आज भी रोती हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह के सामने, और मेरे अल्लाह ही ये फैसला करेंगे। क्योंकि ये जो चीजें दबी हुई चीजें बाहर आई, और उसके बाद अचानक से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई, और ये सब जो रिकॉर्डिंग है
और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप सुनोगे ना तो आप पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी। ऐसी ऐसी चीज मेरे पास है, सोचो वो सब देख कर सुन कर मैं इतना बर्दाश्त कर कर रह रही हूँ, तो कितना मतलब कितना मेरा जिगर और कितना मेरा दिल दुखता भी होगा, तब भी मैं वो जिगर से रहने की कोशिश करती हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये चीज में मुझे मेरे बच्चे संभाल कर रखे, नहीं तो शायद मैं बहुत बिखर गई होती, और बिखर के पता नहीं मैं जिंदा भी रहती या नहीं रहती, वो मेरा अल्लाह जाने, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा इस डिप्रेशन में चली गई थी। बस मुझे यही बोलना था कि आज आप इतना इनोसेंट बन के जो वीडियो डाले हो ना, तो आप ये हो नहीं। और मुझे पता है ये भी एक दिखावे का मुकुट है तुम लोगों का, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा वार करोगे तू और तेरी बेटियां, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मेरे को और मेरे बच्चों को कहीं भी कुछ भी हानि होती है, हमारे पर कुछ भी होता है, ये तो 100% है कि ये तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये तो मैं जाहिर में बोलती हूँ और मुझे पता है, और ये आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीने बाद देखना आप, जरूर आएगा। और एक बात और बताती हूँ, ये जो इसकी लड़की है ना, आपने इसकी जबान देखी होगी ना, कितनी स्वीट जबान है ना। और हमारे पर जो FIR हुआ था ना, वो FIR कैसे हुआ था पता है? इसकी लड़की है ना, बड़ी लड़की जो कल में पढ़ रही थी, तो इसी ने हमारे पर FIR किया। और क्या FIR में लिखा है मालूम है? FIR का नंबर क्या है? 354। हालांकि वो लेडीज पे बनता नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ थी, मेरे बंगड़ी चोर के साथ, तो इसीलिए मेरा नाम भी उसमें डाला गया। तो क्या FIR क्या, ये एकदम शरीफ और एकदम सीधी सादी एकदम इनोसेंट लड़की है ना इसकी, इसने लिखाया था ना FIR कि इन लोगों ने मुझे गालियां दी, इसकी वाइफ ने भी गाली दी। एक्चुअली कंप्लेंट पूरा बना है ये बंगड़ी चोर पे, तो इसने ऐसा ऐसा बोला, उसमें इसकी औरत ने भी मुझे गाली दी। तो मैं इतनी डर गई थी कि मैं डर के घर चली गई, और उसके 2 दिन के बाद आके इसने FIR हमारे ऊपर करवाया, क्योंकि इतनी डर गई थी, डर के ये एकदम घर में दुबक के बैठी थी। फिर इसको हिम्मत आई, होश आया, फिर आके इसने हमारे पर FIR लिखवाया। तो आप ही बताइए, ये कितनी डरने वाली लड़की दिखती है आपको, जो अक्खे वर्ल्ड के सामने शर्म नहीं है कि एक औरत जात होके कम से कम अपने लहजे का भी ख्याल नहीं रखी, उसने अपने लफ्जों का ख्याल नहीं रखी। तो ये डरने वाली है, और ये डर कर 2 दिन के बाद आके हम पर FIR करी थी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं थोड़ी थोड़ी करूंगी, और ये मत समझना कि आप इतने ठंडक से बात करें तो मैं चुप हो जाऊंगी। मैं चुप नहीं होंगी, क्योंकि मैं 3 साल से चुप थी। तो ये बात अभी भी मैंने ये बात छेड़ी नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार को तुमने ही उकसाया कि बोलो ये झोलर को, और तुमने अपने चैनल पे एडवर्टाइज किया कि जो मेरे रिश्तेदार बोल रहे ना वो सच है, तो बराबर है, वो 15 लाख की बराबर है। तो 15 लाख की बात जब तुम बोले हो ना, तो अभी तुम इसे किनारा मत करो। या तो फिर तुम नंबर 1 झूठे हो, या तो फिर तुम चीटर हो, जो हर किसी के साथ में ये चीटिंग करते हो, और तुमने या तो 15 लाख दिया ही नहीं, ये तो बात पक्की है। और वो झोलर, वो इतना रोड छाप है जो 500 रुपया के लिए लोगों के पास भीख मांगता है। तो मैं सीधी सी बात है कि वो तूने उसको जो दिया होगा तो वो तो उसके औकात के ऊपर ही दिया होगा, तो वो ये सब काम कर सकता है। और तू नंबर 1 चीटर औरत है, तू ये करवा सकती, ये गारंटी है मेरी। तो चल, अभी तू बोली है ना कि मुहर्रम के बाद करेंगे, और मैंने कोई खेल शुरू नहीं करी हूँ, और तेरे को खेल खत्म करना है ना तो मैं रेडी हूँ, तो आ जा। और जो भी बात है ना, सच्चाई से कर और सच्चाई से बता, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ रिकॉर्डिंग है और बहुत कुछ ऐसी वीडियो है जो मैं दिखा सकती हूँ, और तू जहां बोल वहां भी कर सकती हूँ। तू सोशल मीडिया पे बोल, सोशल मीडिया तेरी लड़की बोली ना, मैं वो गाली तो नहीं बोलूंगी कि ब्लॉग के, हाँ मैं ब्लॉग के जरिए बता सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे यहीं पे बदनाम करने की कोशिश की, तुमने यहीं पे मेरे बच्चों को वो चीज बताने की कोशिश की जो मेरे बच्चे जिंदगी, मेरे बच्चे यार किसी भी कोई गरीब से गरीब घर के भी बच्चे हो ना, तो वो अपने माँ बाप के लिए ये चीज कभी नहीं कर सकते जो तुमने बताने की कोशिश की है। तो इसीलिए आखिर में मतलब मजबूर इतनी हो गई मैं कि मेरा पैमाना भर गया था, या तो मैं उसमें घुट के मर जाती या तो सुसाइड कर लेती, ये 2 चीज कर सकती थी। लेकिन मेरे अल्लाह की इतनी ताकत और बड़े गरीब नवाज किया, बड़े पीर सरकार की भी हिम्मत मिली
कि अंदर से एक अजीब सी मेरे अंदर हिम्मत जगी और मैं ये सब चीजें शुरू की। तो बस आपके साथ यही बातें बोलने चाहती थी और बोली हूँ, और आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ क्योंकि आपने एक औरत के नजरिए से मुझे देखा, ना कि मैं हमेशा बोलती थी कि आप एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखते हो, लेकिन इस बार जो आप लोगों ने मुझे मैसेज के जरिए जो भी आपने लिखा है, तो उससे महसूस होता है कि आपने एक औरत की नजरिए से एक औरत की मजबूरी और एक औरत को किस तरीके से परेशान करना, एक औरत को किस तरीके से उसकी इज्जत घटाना, ये आपने देखा। तो आपका दिल से शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल से मैं अपने ही ब्लॉग बनाऊंगी, और जो भी कोई भी होने दो, अगर मेरे लिए ये गंदगी बोलेंगे तो मैं अभी 1 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं खामोश रह के देख ली कि मुझे क्या मिला। बस यही बातें आपके साथ शेयर करना चाहती थी, सच में शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये इन जैसी औरतों से तो मैं दूर दूर तक भी मेरा पाला नहीं पड़ सकता। बस ये ऐसी औरतें ना अपने आप आती और गले में पड़ जाती, वो मेरे साथ हुआ था। इतना जो मैंने बोली आप समझिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और हमेशा हिम्मत से डट के रहिए, और कोई भी चीज का हो ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ सामना कीजिए। अल्लाह हाफिज।